आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे हम वतनों व मुसलमान भाइयों, आज 11 मई 2025 का दिन है और इतवार का दिन भी है। सबसे पहले मैं अफ़वाज पाकिस्तान, जिसमें हमारी फ़ज़ाइया भी शामिल है, बड़ी फ़ौज भी शामिल है और मेरी फ़ौज भी शामिल है, इन तीनों अफ़वाज के तमाम जो से अफ़सरान हैं और छोटे से लेकर बड़ा जो भी इसका हिस्सा है, उन सब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अलावा ज़ी मैं अपने हमवतनों मुसलमान भाइयों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने आज़माइश के इस मौके पर, इस नाज़ुक मौके पर हम पाकिस्तान के मुसलमानों की इमदाद फरमाई और हमारा काफ़ी भरम रह गया। मेरे दोस्तों भाइयों, मैं सबसे पहले जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, जो कि हमारे पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, ये सादात फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं। अलावा ज़ी ये हाफ़िज़ कुरान भी हैं। मैंने इनसे पहले जो से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मैंने बड़ी तकारीर सुनी हैं। जनाब ज़ियाउल हक के बाद ये दूसरे ये शख्सियत हैं जिनको मैं एक मुसलमान और एक एक फ़ाल इंसान समझता हूँ और मैं इन में जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली रूह देखता हूँ, उन जैसा मैं इनमें जज़्बा देखता हूँ और इस हवाले से मैं इनकी शख्सियत को बड़ा पसंद भी करता हूँ, लाइक भी करता हूँ। इनकी जो भी तकारीर आती हैं, मैं सुनता हूँ, बड़ा शौक़ से सुनता हूँ और उसमें बड़ा वलवला होता है, बड़ा जोश होता है, जज़्बा हुब्बुल वतनी उसमें बड़ा झलकता है। वो साफ मालूम होता है कि ये एक बहुत अज़ीम ये सिपह सलार है। तो ये पाकिस्तान में जितने सिपह सलार आए हैं, इन सिपह सलारों की सफ़ों में भी सैयद आसिम मुनीर साहब का जो सा कद है, वो सर-ए-फ़हरिस्त रहेगा और तारीख़ इनको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का सलाहुद्दीन अय्यूबी लिखेगी। मेरे दोस्तों भाइयों, ये भारत है, ये हमारा हमसाया है। आज से तकरीबन 80 साल कबल पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान के अवाम और भारत के अवाम उससे पहले मिल के रह रहे थे। फिर जब हिंदुओं की अक्सरियत थी, हिंदू ने मुसलमानों के साथ नारवा सलूक रवा रखे, उन पर असहयात तंग कर दिया, हर तसब उनसे बढ़ता गया, हर उनके साथ बुरा सलूक रवा रखा गया। तो उस वक़्त दो कौमी नज़रिए की ज़रूरत पेश आई। दो कौमी नज़रिए ने ही पाकिस्तान की बुनियाद रखी। इस मुमलिकत खुदादाद की जो बुनियाद है, वो दो कौमी नज़रिया है कि बरसग़ीर पाक व हिंद में दो कौमें रह रही थी, एक हिंदू, दूसरा मुसलमान और उसके अलावा जो सिख थे, ईसाई थे, वो कम तादाद में रह रहे थे। तो इस बुनियाद पर दोनों कौमों का एक अलग-अलग मुमलिकत वजूद में आई। हम मुसलमानों का पाकिस्तान है, उनका हिंदुस्तान है। वैसे भी कहा जाता है कि इस वक़्त भी खित्ता हिंदुस्तान में तक़रीबन 35-40 करोड़ मुसलमान जो कि अक़लियत की सूरत में रह रहे हैं, मौजूद हैं। मेरा कहने का ये मकसद है इस मौके पर, तो भारत ने रोज़ अज़ल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। जिस तरह इब्लीस है, उसने रोज़ अव्वल से ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी को, उनके मकाम को, उनके उनके कमालात को, उनकी शख्सियत को तस्लीम नहीं किया। इसी तरह भारत ने भी रोज़ अव्वल पहले दिन से ही पाकिस्तान के वजूद को इसने एक इबस समझा, एक नाजुज़ नकारा समझा। इसने कहा कि ये जो सो पाकिस्तान है, इसको हमें तस्लीम नहीं करना और हर मौके पर जब भी मौका मिला, 1948 में ये जब महाजरीन की आमदो इधर से तक़सीम हुई, हमारे
पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं और हिंदू हैं, वो उधर हिंदुस्तान में गए। वो हिंदुस्तान के मुसलमान थे, वो पाकिस्तान हिजरत करके आए। बहुत लाखों लोग हमारे बेघर हुए, उनको शहीद किया गया, उन पर सहायता तंग किया गया। तो बहुत सारे ये वाक़यात हैं जिनसे तारीख अटी पड़ी है। इसी तरह 1965 का वाक़या है। बाद-ए-ज़ां 1971 में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा कर दिया गया, जो कि भारत की साज़िश था। अब इस मौके पर मैं थोड़ा-सा ये कहना चाहता हूँ कि कल को फजर को जब हमारे पाकिस्तान ने ये देखा कि हिंदुस्तान अपनी कार्रवाइयों से बाहर नहीं आ रहा, परसों तकरीबन 9 मई के दिन को ये 80 के करीब ये इसराइल के हैरोप ड्रोन जो से हैं, वो हमारे मुल्क की तरफ रवाना किए गए, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान की हद में रहकर बाज़ मकामात पर कुछ नुकसान भी किया और ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान की अफ़वाज ने और सिक्योरिटी इदारों ने उसको गैर फ़ाल भी कर दिया। जैसे मच्छर होता है, मच्छर मार गिराया। इसी तरह पाकिस्तान ने ये हिंदुस्तान के 3 राफेल तैयारे हैं, जिन पर इनको बहुत नाज़ था, उसका जैसे तकब्बर का ये गरूर बहुत भरा हुआ था, आसमानों पर था, उसका गरूर को भी खाक में मिला दिया कि रफ़ाल तैयारे दुनिया ने देखे, भारत ने नहीं देखे, दुनिया की मीडिया ने देखे कि रफ़ाल तैयारे तबाह हो गए हैं। इसी तरह अफ़वाज पाकिस्तान ने, बड़ी फ़ौज ने बहुत जगह पर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ हमले करके भारत की दर्जनों चौकियों को मुकम्मल तौर पर आनन-फानन मलिया-मेट कर दिया। इसी तरह जो से उनके 400 ये एस-400 थी उनकी, जो सी एक डिफेंस सिस्टम था, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। और मुतअद्दिद जगह पर पाकिस्तान ने कल 10 मई को एक बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस का और बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया और अल्लाह तबारक तआला की फ़ज़ल से हमारा भरम कायम रहा। बैरूनी ताकतें आड़े आ गई, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की ये आड़े आ गए। तो तकरीबन कल को ये 4:30 बजे दिन को ये सीज़ फायर ये अनाउंस हो गया और शाम को तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये आती रही कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी की जा रही है, बहुत फायरिंग की जा रही है। तो कुछ ड्रोन भी ये रिपोर्ट आई आज के रात में, कुछ ड्रोन भी 2-3 आए, वो भी पाकिस्तान ने मार गिराए। इस मौके पर मैं ज़्यादातर खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब सईद आसिम मुनीर साहब को और हमारी फ़ौज जो फ़ज़ाइया फ़ौज है। मैंने ये देखा कि जब हमारे पायलट थे, जब हिंदुस्तान जाने लगे, तो सबसे पहले हमारे जरी, हमारे बहादुर, हमारे ना डर शाहीनों ने जाते वक़्त अपनी वसीयत भी तहरीर कर दी और दस्तखत करके जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये ज़िंदगी के आखिरी वक़्त हो, फिर उनका वापस आना नामुमकिन हो। और जब वो वहाँ पर गए, उन्होंने अपना मिशन को पूरा किया और बहुत सही सलामत वापस लौट आए, क्योंकि हम पाकिस्तान वाले सच्चे थे। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात हमारे साथ है। हमने हर मौके पर ये जारहियत से कतराया है। हमने सिर्फ़ अपना ये एक डिफेंसिव हक इस्तेमाल किया है, अपना मुदाफ़ी हक इस्तेमाल किया है। हमने कभी जारहियत नहीं की, पहल भारत ने की है, फिर उसके बाद हमने इसको रिस्पॉन्स दिया है। इस मौके पर जनाब मैं बहुत खुश हूँ, हमारे पाकिस्तान की अवाम बहुत खुश है और मैं अपनी अवाम से ये आखिरी तौर पर ये इतना कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी फ़ौज पर भरोसा रखना है। ये फ़ौज हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी नेमत है। हम ये मानते हैं कि फ़ौज एक बहुत ज़्यादा बजट इस्तेमाल कर रही है, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि कल और परसों फ़ौज जो परफ़ॉर्मेंस दिखाई है, जो कुछ दिखाया है, ये कोई कम नहीं है। ठीक है, आपके हमारे टैक्स से पैसा गया है, लेकिन उन्होंने जिस काम पर लगाया है, उन्होंने ये सही किया है। हमने अपनी फ़ौजी क़यादत पे हमें मुकम्मल भरोसा होना चाहिए। आप ये देखें, आप कई ऐसे हमारे ये पाकिस्तानी भाई हैं, जो फ़ौज को बुरा-भला भी कहते हैं। हम अपने कानों से भी सुनते हैं, फ़ौज के वजूद के भी खिलाफ है, हमारी फ़ौज ऐसी है, ऐसी है। मगर उनसे ये कहता हूँ, कभी आप फ़लस्तीन वालों का हाल भी देखें, जहाँ पर मुकम्मल आर्मी नहीं है। आप लुबनान वालों का हाल देखें, आप यमन वालों का हाल देखें, आप कश्मीर वालों का हाल देखें जिनके पास आर्मी नहीं है। हम रूखी-सूखी तो खा लेते हैं, मगर हम रात को चैन के साथ, सुकून के साथ सोते तो हैं। हमें ये तो है कि हमारे साथ पे हमारे मुल्क की फ़ौज हैं, हमारी फ़ौज बहरी, हमारी बड़ी फ़ौज, हमारी फ़ज़ाई फ़ौज हमारे सर पर है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।